अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत सिंगारेनिंग कारकुनों के लिए दशहरा बोनस का क्या ऐलान। हर वर्कर को मिलेंगे फीकस 1,95,610 रुपये। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक ने कहा कंपनी के मुनाफे का 34% मजदूरों में होगा तकसीम। H1B वीज़ों के लिए भारी फीस आयद करने से हिंदुस्तान और तेलंगाना के IT माहिरीन पर भी पड़ेंगे असरात। तेलंगाना के IT वजीर D श्रीधर बाबू ने जाहिर की गहरी फिक्रमंदी। अरविंद रेड्डी के हल्के कोडंगल में 3 कब्रिस्तानों, एक आशुर और चिला मुबारक को सड़क की तोसी के लिए ढा दिया गया। जमीयत-उलमा तेलंगाना और AP के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर कासमी और BRS अखिलेती कायदीन ने की सख्त मजम्मत। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के GST इस्लाहत के ऐलान पर की सख्त तनकीदें। अवाम ने 8 साल मसाइब झेले। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश का बयान। मुसलमानों के हुकूक की करेंगे हिफाजत। सालन ने CAA, 3 तलाक और वक्फ मामले पर मोदी हुकूमत पर की तनकीदें। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने फ़लस्तीन में जारी जुल्म की भी मजम्मत की। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तवक्को के मुताबिक भरपूर मुखालिफत में दिया बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना हुकूमत ने सिंगारेनिंग कारकुनों के लिए दशहरा बोनस का ऐलान कर दिया। हर वर्कर के लिए फीकस 1,95,610 रुपये जारी हुए, जबकि 30,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए 5,500 रुपये बोनस फीकस जारी होगा। डिप्टी CM भट्टी विक्रमारक ने कहा कि कंपनी के मुनाफे का 34% मजदूरों में तकसीम करने का फैसला किया गया। सिंगारेनिंग को कुल आमदनी 6 करोड़ 394 हासिल हुई, जिसमें से 819 करोड़ रुपये मुलाजिमीन में तकसीम करने का ऐलान किया गया है। ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీకి 1,95,610 రూపాయలు ఈ సందర్భంగా పండగ సందర్భంగా పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. 1 లక్ష, నేను మళ్ళొకసారి చెప్తా ఉన్నాను, ప్రతి కార్మిక సోదరుడి కుటుంబాలకి 1,95,610 రూపాయలు 1,95,610 రూపాయలు ప్రతి కార్మికుడికి దీని ద్వారా పంపిణీ జరగబోతా ఉంది. ఇకపోతే 30,000 మంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఉన్నారు. సింగరేణి చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి లాభాల్లో వాటా పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం ఎప్పుడు జరగలేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రి మండలి మొత్తం కూడా ఒక ఆలోచన చేసింది. కార్మిక సోదరులు కాంట్రాక్ట్ లేబర్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత మనం ఈ లాభాల్లో పండుగ సందర్భంగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళకు కూడా ప్రాఫిట్ షేర్ని దాదాపు ప్రతి ఎంప్లాయీకి 5,500 రూపాయల లెక్క 5,500 రూపాయల లెక్క పంపిణీ చేసే. तेलंगाना के IT वजीर D श्रीधर बाबू ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ों के लिए भारी फीस आयद कर दी, जिसका असर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तेलंगाना के IT माहिरीन पर भी पड़ेगा। याद रहे कि नई फीस $1 लाख अमेरिकी डॉलर रखी गई। हालांकि अभी कहा गया है कि पहले से वीज़ा पर काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजिमीन पर यह फ़ीस आयद नहीं होगी। व्हाइट हाउस के बयान से हिंदुस्तानी IT प्रोफेशनल को किसी कदर राहत मिली है जो इस वक्त अमेरिका में पहले से काम कर रहे हैं। ताहम श्रीधर बाबू ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले का रास्त असर रियासत और हिंदुस्तान पर पड़ने वाला है। Is a tech talent which is mostly affected from India's side, and if you see on the remittances, $32 billion, we get through this remittances to the families over here, remittances to the systems over here, which will be most affected, and ultimately this is unreasonable. To retain the talent should become the main criteria for the economic development of any nation. If talent is neglected over the stoic sentiments of the people, then the country should literally rethink about this. And why we are so saddened is why our central government is absolutely observing stoic silence. Why it is not trying to react to it? Even before reacting it, they should have done some
diplomacy. They should have done some negotiation. They should have done some discussions. Diplomatic discussions, diplomatic negotiation should have taken place by this time with American government. Why it is not being taken very seriously? When the tariffs were hiked in terms of our trade for 50%, and when the HIRE Act, which is impacting our Indian companies and Indian talent over there, silent has been observed. Why central government is not taking it so serious? And we always see in the news that Modi ji always shares great relationship with Donald Trump on a personal note. Fine. But at the same time, India should be benefited. Indian people should be benefited. Indian software entrepreneurs should be benefited. Either they may be in India or they may be in US. And Indian software talent has to be benefited. That is not been seen, that is not been reflected. And ultimately who is being affected? The Indian and Indian software. साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियादों पर बलियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात को हतमी शक्ल दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना रामकृष्णन ने 23 सितंबर तक रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल करने के सिलसिले में बातचीत की। तमाम अजला के कैडरों को बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए ZPTC, ZPC चेयरपर्सन, सरपंच और वार्ड मेंबरान के हवाले से रिजर्वेशन के अमल को हतमी शक्ल दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स, लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर, ZPC के अलावा ज़िला पंचायत अफसरान के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी, ज़ात पात की मरदमशुमारी के सर्वे के हवाले से BC के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर उमूर पर इस मौके पर तबादले ख्याल किया गया। सिद्दीपेट के चिंतामणका में मुनक़िदा बदकुमा तक़रीब में साबिक़ रुकने पार्लियामेंट और BRS सरबराह KCR की डॉक्टर कविता ने शिरकत की। खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक तारीख़ी इलाका है, यहाँ से KCR ने अलहदा रियासत के लिए पहल की थी और इसी तहरीक की बदौलत आज हम अलहदा तेलंगाना में हैं। इसी मिट्टी से तहरीक ने जन्म लिया और तारीख़ रकम की और वो फिर एक मरतबा यहाँ मौजूद हैं। बचपन से हमने यहाँ ज़ात पात और मज़हब से बालातर होकर त्यौहारों को मनाया है। चिंतामणका ने जो सबक दिया उसके मुताबिक वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। धरती के हौसले से उन्होंने पूरे तेलंगाना में बदकुमा का इनेकाद किया। कविता ने कहा कि KCR से दूर करने वालों को वो किसी भी लम्हा छोड़ने वाली नहीं हैं। ఉద్యమం లేనప్పుడు కుటుంబంలో నేను చింతమడకకు వచ్చిన పోయిన జ్ఞాపకాలు చాలా ఉన్నాయి. ఉద్యమం ప్రారంభమైన తర్వాత 2004లో కేసీఆర్ గారు ఉద్యమ నాయకుడిగా మరి ఆయన రిజైన్ చేసి ఎంపీగా పోయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రాజకీయంగా ఇంకొకరిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టిండ్రు. మరి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మీ అందరికీ తెలిసిందే, సిద్దిపేట రావాలన్నా చింతమడక రావాలన్నా అదేదో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ లాగా KGF లాగా ఎవరు రావాలన్నా కొంత ఆంక్షలు వచ్చిన విషయం మీ అందరికి కూడా తెలిసిందే. ఇయాలటికి కూడా ఆ ఆంక్షలు ఉన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. కాకపోతే ఈ చింతమడక గడ్డ చిరుతపులిని కన్న గడ్డ, KCRని కన్న గడ్డ, ఇటువంటి గడ్డ మీద ఎవరి ఆంక్షలు కూడా నైజాంత అని ఇవాళ ఊరంతా కదిలి వచ్చి మీరు ఈ బతుకమ్మ పండుగ చేసుకోవడమే సాక్ష్యంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మరి ఇదే ఒరవడి కొనసాగాలి. ఎందుకంటే మీ ఆశీర్వాదంతోని ఒకసారి KCR గారు ఇక్కడి నుంచి ఒక భూకంపం పుట్టించి తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చి మీ ముంగట పెట్టిండ్రు. మరి మీరు ఆశీర్వాదం ఇస్తే ఇది నా జన్మభూమి, ఇది నా అమ్మగారిల్లు. మరి ఈ జన్మభూమే మరి భవిష్యత్తులో కర్మభూమి కూడా కావచ్చు, ఎవరం కూడా చెప్పలేము. కాబట్టి మీ ఆశీర్వాదం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమవుతుందనే విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తాను. शहर हैदराबाद से सिर्फ 2 घंटे के फासले पर मुख्तलिफ महकमे जात की कार्रवाई में 3 कब्रस्तान, एक आशुरखाना, चिल्ला मुबारक को सड़क की तोसी के लिए ढाया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने कोडंगल की तरक्की के लिए 29 दिसंबर साल 2023 को एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील दी और तरक्की के मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। चेयरमैन रेवंत रेड्डी के हल्का इंतखाब कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर इस कार्रवाई को लेकर मुकामी अफराद काफ़ी बरहम है और एहतजाज का सिलसिला जारी है। तर्जुमान अमेठी अमजुल्ला खान खालिद को भी पुलिस ने रोका, उनको दौरे की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा मसीउल्लाह खान, साबिक़ सदर नशीन वक्फ बोर्ड और दीगर कई शख्सियात ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया है, जिनको हिरासत में लिया गया था।
कोड़ंगल में पेश आए वाक़यात पर जमीयत उलमा तेलंगाना और AP के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी ने सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि अमल इंतहाई काबिल मज़म्मत, गैर आइनी और गैर इंसानी है। कब्रिस्तान को मिस्मार करना हमारे दफन शुदा मरूमीन की तौहीन है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस घिनौने अमल में मुलविस तमाम अफसरान को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएँ। मुसलमानों को यह तयक्कुन दिया जाता रहा कि रोड वाइंडिंग के अंदर ये इलाके मुतासिर नहीं होंगे, हत्ता कि यहां तक कहा गया मुसलमानों से कि चीफ मिनिस्टर को भी इसकी इत्तला कर दी गई है और रोड निकाली जाएगी तो ये इलाके मुतासिर नहीं होंगे। हमारी जमीयतुल उलमा जिला तांडूर वकाराबाद के जो जिम्मेदारान हैं, मुफ्ती सालिक मज़ाहिरी साहब, मौलाना इमरान कासमी साहब, मौलाना हुसैन कासमी साहब, उन हजरात ने वहां के लोगों से बात की, तफसीलात मालूमात की। आज तकरीबन दोपहर से वहां के जिम्मेदारों से बात की जा रही है। उन लोगों ने बताया कि तयक्कुन दिया गया हुकूमत की तरफ से, उहदेदारों की तरफ से कि ये इलाके मुतासिर नहीं होंगे। और जब मुसलमान किसी हद तक मुतमईन हुए तो रात के 3:30 बजे यानी फजर से पहले उन इलाकों को मिसमार कर दिया गया। वो कब्रें तोड़ दी गई, रोड के बराबर कर दी गई। किस कदर अफसोस की बात है कि जिन लोगों के अहलो अयाल वहां मदफून हैं, उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी, किस तकलीफ और कर्ब के साथ वो इस वक्त में गुजर रहे होंगे, ये सोचने की बात है। गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 साल से इस किस्म के मुस्तकिल वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की जो रेवंत रेड्डी हुकूमत है, उसके तहत बाज मसाजिद को शहीद किया गया, बाज ईदगाहों की दीवारें तोड़ी गई, कब्रस्तानों की बेहुरमती की गई। उस मौके पर भी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने हुकूमत से मुतालिबा किया, कांग्रेस के जिम्मेदारों से मुलाकातें की और इनसे तयक्कुन हासिल किया। उन लोगों ने तयक्कुन दिया कि हम जो खाती ओहदेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस शिद्दत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें मुअत्तल किया जाना चाहिए था, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, वो कार्रवाई न होने की वजह से एक और वाकया खुद चीफ मिनिस्टर के हल्के असेंबली में पेश आता है। BRS अहलदी कायदीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोड़ंगल में कब्रिस्तानों और छिल्ले को मिसमार करने पर सख्त तनकीदें की गई। अलहाज सलीम, अब्दुल वकील चंदा और दीगर BRS लीडरों ने रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जारी इन इक़दामात पर अपनी गहरी नाराज़गी का इजहार किया है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, मसाजिद डिमोलेशन किया जा रहा है, मदरसों को डिमोलेशन किया जा रहा है, गरीबों के घरों को डिमोलेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे हैड्रा के तहत जितने मकानात को जमीन बोझ किया गया, उसमें से 65% मकानात मुसलमानों के हैं, गरीब मुसलमानों के हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे ये MP है कांग्रेस के, बुलंद बांग दावे करते हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल बोल के पार्लियामेंट में ये धरना करते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम किस सूरत से तेलंगाना में आओगे, तुम किस सूरत से जुबली हिल्स आओगे, तुम किस सूरत से तेलंगाना की आवाम से वोट मांगोगे कि तुम वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हो और वक्फ बिल के ऊपर जो तेलंगाना में सबसे पहले अमल होता है, क्यों इस पे अमल होता है? क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे सवाल नहीं करती? क्यों तुम ये सवाल नहीं करते? क्यों तुम खामोश हो? तुम लड्डू खिलाते हो। मैं जनाब इमरान प्रताप गली साहब से सवाल करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कोड़ंगल में छिल्ला महबूब सुबानी क्यों टूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम शायर हैं, तुम्हारी रहबरी है। तुम जुबली हिल्स में जनाब अजहरुद्दीन साहब के साथ आकर बुलंद बांग दावे किए थे, तुमने तेलंगाना में वोट मांगे थे, तुमने कई एक किस्म के गाने गाए थे, शायरी किए थे। क्या तुमको अब सांप सूख चुका है? क्यों तुम जो है रेवंत रेड्डी से सवाल नहीं करते? हम ये इंतबा देते हैं कि अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे, रेवंत रेड्डी साहब का इलाका हो, चाहे हमें दिल्ली तक अगर जाना पड़े, तो दिल्ली में हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे और हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। हम ये बताएंगे कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। वरंगल कांग्रेस के लीडर एम ए समद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट पर दिए गए अहकामात से मुल्क भर के मुसलमानों में नाराज़गी बढ़ गई। एम ए समद ने सवाल किया कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान शामिल किए जा सकते हैं तो क्या औकाफ के तर्ज पर एंडोमेंट डिपार्टमेंट और मंदिरों के बोर्ड में क्या मुसलमान अरकान को शामिल किया जाएगा? कांग्रेस लीडर ने जोर दिया कि अदालत उज़्मा को दोबारा इस मामले पर गौर करना चाहिए। वक्फ एक्ट मुसलमानों की मजहबी, समाजी और फलाही शनाख्त से जुड़ा हुआ एक हसास तरीन मसला है। 15వ తారీఖు నాడు సుప్రీంకోర్టులో తీర్మానం వచ్చిందో గౌరవ సుప్రీంకోర్టు తీర్మానాన్ని మేము గౌరవిస్తున్నాము. ఈ తీర్మానం వల్ల ముస్లింలకు
కొన్ని ఇబ్బందులు అయ్యే ఏర్పాటు ఉన్నది. దీన్ని సుప్రీంకోర్టు పునరాలోచించాలి. గౌరవ ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు తమరికి విన్నవించుకొని ఉన్నది. మన దీన్ని పునః పరిశీలించగలరని కోరుచున్నాము. ఏదైతే వక్ఫ్ బోర్డు కమిటీలో ముస్లిమేతరులు 4 ఉండవచ్చు. రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డు కమిటీలో 3 ముస్లిమేతరులని నియమించుకోవచ్చు అని ఏదైతే తీర్మానం వచ్చిందో ఇది మాకు కొంత అభ్యంతరకరంగా ఉంది. భారతదేశంలో గల ఇతర మందిరాలు, దేవుని ప్రాపర్టీలు ఏవైతే దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కమిటీలు ఉన్నాయో వాటిలలో మరి హిందూయేతరులను ఎవరైనా నియమించుకున్నట్లయితే ఎక్కడ ఏమి కేవలం ముస్లింలకు సంబంధించిన హక్కులను కొన్నిటిని హరించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీనిపై పునరాలోచించజేయగలరని విజ్ఞప్తి. మరి భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లింలారా ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వబడింది. వక్ఫ్ బై యూజర్ ఏవైతే ప్రాపర్టీలకు మరి మస్జిదులకు हैदराबाद में हालिया बारिश के दौरान लापता हुए 2 अफराद की लाशें अभी भी नहीं मिल सकी। जीएचएमसी हाइड्रा की टीमों और मानसून की 2 टीमों ने मिलकर लापता अफराद के लिए तलाशी कार्रवाइयाँ की हैं। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लापता अफराद में से एक लाश 75 किलोमीटर दूर दस्तियाब हुई, जबकि बाकी 2 की लाशों की तलाश का काम अभी भी जारी है। అనేది మైనటువంటి పాత్ర హైడ్రా వర్కింగ్ లో అనేది ఉండటంతో యాక్చువల్గా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద కూడా పబ్లిక్ కి ఒక రకమైనటువంటి అంటే వారికి అవగాహన కల్పించడానికి ఈ ప్రెస్ మీట్ దోహదపడుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటూ యాక్చువల్గా ఈ ప్రెస్ మీట్ ప్రధానంగా దాని మీద అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అసెట్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఇతర ఇష్యూస్ కూడా దాని మీద కూడా మనం వీ కెన్ హ్యావ్ ప్రెస్ మీట్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా దీంట్లో చూస్తే కనుక ఇప్పుడు మనకి మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్ బస్ ఈస్ మనకి 10 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఇది మనకి 1 hour ఉండేది. ఆర్ మినీ క్లౌడ్ బస్ 5 సెంటీమీటర్స్ మన ఐఎండి దీంట్లో, బట్ అది కూడా వాడుకలో అయితే ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఎక్కువ ఈ క్లౌడ్ బస్, మినీ క్లౌడ్ బస్ అనేది కూడా మనకు వస్తున్నటువంటిది మనకి డేటా తోటి కూడా చెప్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ డేటాలో కూడా మనం చూస్తే కనుక హైయర్ రైన్ఫాల్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ కోర్ అండ్ అంటే హై ఇంటెన్సిటీ అంటే గతంలో గనక 2 సెంటీమీటర్లు పడితే ఇప్పుడు 5 సెంటీమీటర్లో లేకపోతే 8 సెంటీమీటర్లో మన ఈ మధ్య మనం చూసాం. ఇది కుత్బుల్లాపూర్లో దాదాపు 18 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం రికార్డ్ అయింది. సో అంటే హై ఇంటెన్సిటీ హయ్యర్ రైన్ఫాల్ ఇన్ కోర్ ఏరియాస్ అంటే మెయిన్ గా చూస్తే కనుక శేర్లింగంపల్లి అంటే మనకి ఇది మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, ఇది కోర్ హైదరాబాద్ అంతా కూడా దీంట్లో కూడా ఎక్కువ రికార్డ్ అవుతుంది. వెన్ కంపేర్ టు సబర్బన్ ఏరియాస్ అనమాట. సబర్బ్స్ లో తక్కువ ఉంటుంది. సో దానికి కూడా కారణాలు కూడా చెప్తాను. అది కూడా ఎందుకు మన కోర్ హైదరాబాద్ ఇదంతా అనేది కూడా शहर हैदराबाद के मासब टैंक इलाके में वाक़ अहमदनगर में फुटपाथ पर से नाजायज़ कब्ज़ों को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। बुलडोज़र्स की मदद से गैर मजाज कब्ज़ों को ख़त्म किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में इन कार्रवाइयाँ आज अंजाम दी गई। इस मौके पर मुकामी लोगों का काफ़ी हुजूम जमा हो गया था। गैर मौजूदगी में आज से 4 साल पहले पूरे मस्जिद के मजियाँ वगैरह सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है वैसे पुरा दिए थे। उसका ऑलरेडी केस चल रहा है और बोलते थे उसके बावजूद हम अपनी जगह के अंदर ही टाट पट्टी डाल के सामान रख लेके बैठ के कारोबार कर रहे थे। वो कारोबार पूरा हमारी गैर मौजूदगी में हमारी बीवी की मौजूदगी में पूरा तोड़ के नुकसान पहुँचा देते हैं। हम किसका नहीं जाना, हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, ये हमारी अपनी ज़ाती जगह पे सब फुटपाथ बोल के बता रहे, कभी भी माप लो। नहीं कभी भी माप सकते आप, बोलने को तो सब यानी अगर है भी तो 1 फीट आधा फीट होगा आगे। यहाँ तो पूरी 4 साल पहले बल्दिया वालों के सामने पूरा मार्किंग करके दीवार उठा के काम करे थे और 4 साल से वैसी टाटपटरी में है, ना टी शर्ट डाले ना कुछ करे। पानी बरसात में भीगते हुए कैसा भी कारोबार करने के हम जी ले रहे। ये मासाब टैंक गार्डन टावर बोलते सब, बिसाइड गार्डन टावर मस्जिद इब्राहिम, जामा मस्जिद इब्राहिम। श्री सालम के 10 गेटों को खोलकर फाजिल पानी का अखराज जारी है। श्री सालम में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है, लेकिन अब मुसलसल बारिश के बाद 884 फीट तक पानी की सतह पहुंच गई थी, जिसके बाद से गेट्स खोलकर फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। आदिलाबाद, निज़ामाबाद अजला के साथ साथ दादरना सिलसिला, जगतियाल, भदादरी, कोतागुड़म, विकाराबाद, सिंगारेड्डी और ख़ुद हैदराबाद से भी बारिश की इत्तलात है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। इतवार की शब हैदराबाद के बाज़ इलाकों में भी तेज़ बारिश के बाद चंद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हयातनगर की बंजारा कॉलोनी के ये मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां घरों और सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ड्रेनेज सिस्टम भी कई इलाकों में नाकारा है, जिससे लोगों को संगीन मसाइल पेश आ रहे हैं। और इस दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज शाम तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के GST 2.0 इस्लाहात के ऐलान पर सख्त तनकीद की। जयराम रमेश ने मोदी के खिताब पर तनकीद के दौरान कहा कि GST इस्लाह के तमाम क्रेडिट को खुद पर मंसूब करना गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि GST दरअसल एक तरक्की रोकने वाला टैक्स है जिसमें मुतादिद मसाइल हैं। ज़्यादा टैक्सेस, स्लैब्स, रोज़मर्रा अशिया पर भारी शरहें, चोरी और गलत दर्जाबंदी और पेचीदा रस्मी कार्रवाइयाँ। उन्होंने कहा कि अवाम ने मोदी हुकूमत के इस बदतरीन फैसले को 8 सालों तक झेला है। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे GST में सुधार लाइए, दूसरा अवतार GST का लाइए, उन्होंने बात सुनी नहीं। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया GST सिस्टम लाना पड़ा और आज एक त्योहार के माफिक मना रहे हैं। 8 साल देरी हो गई है GST लाने में। और मैं एक बार और बता दूं, GST का प्रस्ताव पहली बार 28 फरवरी 2006 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने रखा। जब बाद में विधेयक तैयार किया गया, जब प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे 2010 में वो पेश किया गया पार्लियामेंट में, वो स्थायी समिति में गई। स्थायी समिति की अध्यक्षता तब के बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे थे। 2.5 साल तक वो स्थायी समिति में पड़ा रहा, 2.5 साल तक। तो ये बार बार जब कहते, और 2013 में जब वो उसका रिपोर्ट पेश हुआ तब चुनाव की घोषणा आ गई। एक ही व्यक्ति ने GST का विरोध किया। 2006 से लेकर 2014 तक सारे राज्यों में एक आम सहमति हमने बनाई। मनमोहन सिंह जी ने, चिदम्बरम जी ने, प्रणब मुखर्जी ने एक आम सहमति बनाई। सभी राज्यों से बात की, सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, पर एक ही मुख्यमंत्री ने GST का विरोध किया 8 साल तक। और कौन है वो मुख्यमंत्री? वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने 2014 में और अचानक यू टर्न ले लिया और 2017 में GST का मसीहा बनकर देश के सामने अपना रूप पेश किया। 8 साल तक विरोध किया उन्होंने। 2006 से लेकर 2014 तक सभी राज्यों ने मंजूरी दी थी। कुछ चिंताएं थी राज्यों की, पर सभी ने कहा हम GST का विरोध नहीं करेंगे। सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री ने GST का कड़ा विरोध किया और आज GST का जप रहे हैं। GST में सुधार हम 2017 से मांग कर रहे हैं। अभी जो सुधार हुआ है सीमित सुधार। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने मुसलमानों की तायद का ऐलान किया। उन्होंने वफ़ क़ानून से लेकर CAA और फ़लस्तीन के मामले को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने AIDMK और BJP पर तनकीद के दौरान मुस्लिम समाज को यकीन दिलाया कि उनकी क़यादत में DMK हमेशा एक ऐसी पार्टी रहेगी जो उनके हक़ूक़ की हिफाजत करेगी। स्टालिन ने वफ़ तरमीमी क़ानून के मामले पर मरकज़ी हुकूमत पर मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि DMK और बाकी पार्टियों की क़ानूनी लड़ाई की वजह से इस मुतनाज़ा तरमीमी क़ानून के इल्तिज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनक़दा प्रोग्राम में उन्होंने आखिरी पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की भरपूर अंदाज में सताइश की, मसावात और मोहब्बत के हवाले से बयान दिया। इस मौके पर स्टालिन ने फ़लस्तीन पर बयान में कहा कि गाज़ा के हालात गहरी तशवीश का बास है। फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को फौरी बंद होना चाहिए और इस सिलसिले में हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत को ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है।
बरतानिया ने तारीखी इक़दाम करते हुए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। इक़दाम उस वक्त सामने आया जब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर ने जुलाई में इसराइली हुकूमत से गज़ा की खौफनाक सूरत हाल ख़त्म करने का मुतालबा किया था। अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में तकरीबन 10 ममालिक फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने वाले हैं। केर स्टामर ने हमास को इंतहा पसंद तंजीम करार दिया, लेकिन फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने की बात भी कही। तवक्कुह के मुताबिक इस फैसलों से परेशान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत में बयान दिया। Solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace, to try to rebuild their lives free from violence and suffering. That's what the British people desperately want to see. Yet, almost 2 years after the barbaric attacks of October the 7th, hostages are still held by the terrorists of Hamas. Recent images show the hostages suffering and emaciated. Hamas even refused to release all the bodies of the dead. I have met British families of the hostages. I see the torture that they endure each and every day. Pain that strikes deep in people's hearts across Israel and here in the United Kingdom. The hostages must be released immediately, and we will keep fighting to bring them home. Let's be frank. Hamas is a brutal terror organization. Our call for a genuine two-state solution is the exact opposite of their hateful vision. So we are clear. This solution is not a reward for Hamas, because it means Hamas can have no future, no role in government, no role in security. And we have already prescribed and sanctioned Hamas, and we will go further. I have directed work to sanction other Hamas figures in the coming weeks. Meanwhile, the man-made humanitarian crisis in Gaza reaches new depths. और इस दौरान इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि तूफ़ान अल-अक़सा ने फ़लस्तीनी काज को एक बार फिर आलमी एजेंडे के मरकज़ के तौर पर ला खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बाज़ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करना मुस्बित और दुरुस्त सिमत में एक अहम कदम है, लेकिन सिर्फ एतराफ़ काफ़ी नहीं है, असल ज़रूरत अमली इक़दामात की है। हमदान ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम फ़लस्तीनी अवाम का फ़ितरी हक़ है, जिसे आलमी क़वानीन और बैनुल-अक़वामी मुआहदों में तस्लीम किया गया। माज़ी में इस हक़ीक़त को तस्लीम न करना एक जुर्म था। उन्होंने कहा कि आज का एतराफ़ अहम है, लेकिन ज़रूरी है कि अब अमली इक़दामात किए जाएँ जिससे फ़लस्तीनी रियासत हकीकत का रूप धारे, इसकी दारहुकूमत अल-क़ुद्स हो और फ़लस्तीनी अवाम अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद कर सकें और अपनी आज़ाद रियासत को तामीर कर सकें। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत सिंगारिंग कार्यक्रमों के लिए दशहरा बोनस का क्या ऐलान, हर वर्कर को मिलेंगे फीकस 1,95,610 रुपये। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक ने कहा कंपनी के मुनाफे का 34% मजदूरों में होगा तकसीम। H1B वीज़ों के लिए भारी फीस आयद करने से हिंदुस्तान और तेलंगाना के IT माहिरीन पर भी पड़ेंगे असरात। तेलंगाना के IT वजीर D श्रीधर बाबू ने जाहिर की गहरी फिक्रमंदी। रविंद्र रेड्डी के हल्के कोडंगल में 3 कब्रिस्तानों, एक आशुर खान और चिला मुबारक को सड़क की तोसी के लिए ढा दिया गया। जमीयत-उलमा तेलंगाना और AP के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी और BRS अक़लियती कायदीन ने की सख्त मज़म्मत। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के GST इस्लाहत के ऐलान पर की सख्त तनकीदें। अवाम ने 8 साल मसाइब झेले, कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश का बयान। मुसलमानों के हुकूक़ की करेंगे हिफाजत, सालन ने CAA, 3 तलाक और वक्फ मामले पर मोदी हुकूमत पर की तनकीदें। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने फ़लस्तीन में जारी जुल्म की भी मज़म्मत की। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तवक्कुह के मुताबिक भरपूर मुखालिफत में दिया बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV।
अल्लाह हाफिज़।